दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 और संख्या 16 में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु का इस संसार में हमारे लिए एक मुक्तिदाता के स्वरूप में आना ईश्वरीय प्रेम और उसकी दया को प्रदर्शित करता है। और ईश्वरीय प्रेम और दया के बारे में इन दिनों में ईसायास नबी अपने पहले पाठ में हम ईसायास नबी का ग्रंथ है उसमें हम सुनते हैं कि ईश्वर अपने प्रेम को अपनी चुनी हुई प्रजा के प्रति किस प्रकार से वे प्रदर्शित करते हैं। और वही प्रभु यीशु जो प्रेमी है, दयालु है, वह आज के सुसमाचार में जब वे लोगों को देखते हैं, उन लोगों को जो एक भटकी हुई भेड़ के सदृश हैं, उन पर देख करके दया से अनुकंपित हो जाते हैं, दया से द्रवित हो जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि ये लोग बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह हैं। और अपने शिष्यों को बुला करके अपने पास उन्हें यह सामर्थ्य प्रदान करते हैं, बीमारियों को चंगाई करने का सामर्थ्य, अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य, मृतकों को जिलाने का सामर्थ्य और सुसमाचार की घोषणा करने का सामर्थ्य, ताकि इन कार्यों के माध्यम से जो ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय दया है, उसे लोगों तक वे प्रदर्शित करते रहें या बतला सके कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर मुक्तिदाता है जो हमारे लिए इस संसार में आया। और इसीलिए आज के पहले पाठ में नबी ईसायास इस बात को जोर दे करके कहते हैं कि जब हम उस ईश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी सुनता है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, कई बार हम यह सवाल कर बैठते हैं कि यदि ईश्वर प्रेम है, दयालु है, तो हमारे जीवन में समस्या और तकलीफें या बीमारियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका जवाब मैं यही देना चाहता हूं। जो ईश्वर प्रेम है, जो प्रेमी है, जो दयालु है, वह ईश्वर प्रेमी और दयालु आज भी है। यदि इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमारे जीवन में हम करते हैं तो इसका वजह यही हो सकता है कि हम अपने आप को इस ईश्वरीय प्रेम और दया से वंचित कर बैठे हैं। जब हम उस ईश्वर से हम दूर चले गए हैं, उसके रास्ते से हम भटक गए हैं। और आज हमें यह मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से इस आगमन काल के समय में जब कलीसिया हमें यह सुंदर समय देती है। यदि हम उस प्रभु के प्रेम और दया से वंचित हमारे कार्यों के द्वारा हुए हैं तो आइए हम उस प्रभु के समक्ष आए जो प्रभु प्रेमी है, दयालु है, जो हमारी सुनता है। और वही प्रभु जिस प्रकार पवित्र वचन हमसे कहता है पहला सामुएल अध्याय 2 पद संख्या 26 में, जो प्रभु मारता है वह जिलाता भी है। हम उसी प्रभु के समक्ष आए और हम उस प्रभु की अनुग्रह और प्रेम को महसूस करें। आमीन।